हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इजी कंसेप्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.4 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो अलग बनाई हुई है। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों का सोल्यूशन एक अलग वीडियो में है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से। यदि आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है, इससे पहले के क्वेश्चंस देखने हैं और इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिए। आपको एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगी। यदि आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लोगे तो इसके बाद आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखने से आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 1 में जिन क्वेश्चंस के हमने यूनियन निकाले थे, अब उन्हीं का इंटरसेक्शन निकालना है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यूनियन में क्या आता है। यदि किसी सेट का यूनियन निकालना है तो इसका मतलब है जैसे ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए के भी एलिमेंट है और सेट बी के भी एलिमेंट है। इसमें आएंगे सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट। ठीक है, सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट इसमें मेंशन होंगे। बट इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो सेट ए के भी एलिमेंट हैं और सेट बी के भी एलिमेंट हैं। मतलब दोनों में से जो कॉमन है वो एलिमेंट इंटरसेक्शन में आते हैं। अब आपको यहाँ इंटरसेक्शन निकालना है। यहाँ सेट एक्स दे रखा है, इसके एलिमेंट है 1, 3, 5। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ एलिमेंट जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं और सेट जो होते हैं वो सबसेट होते हैं। एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू वर्ड यूज़ करते हैं और यदि कोई सेट किसी सेट दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसे सबसेट कहेंगे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एक्स सेट है और एक्स सेट के एलिमेंट है आपके 1, 3, 5। मतलब 1, 3, 5 जो है एक्स सेट से बिलोंग कर रहे हैं और वाई सेट के आपके एलिमेंट है 1, 2, 3। और आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का साइन है हमारा ये एक्स इंटरसेक्शन y। यूनियन में हम सीधे यू बनाते हैं, इंटरसेक्शन में आप ये समझ लीजिए हम उल्टा यू बनाते हैं। वैसे ये उल्टा यू नहीं है, ये इंटरसेक्शन का साइन है। अब ये है x इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या है। इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो x में भी हो वो y में भी हो। मतलब जो x से भी बिलोंग करते हैं और y से भी बिलोंग करते हैं। तो यहाँ देखिए आप 1 जो है 1 x में भी है और y में भी है, तो मतलब x इंटरसेक्शन y में एक एलिमेंट होगा 1 और यहाँ देखिए एक एलिमेंट होगा 3, क्योंकि 3 जो है वो x में भी है और y में भी है। तो यदि मैं x इंटरसेक्शन y की बात करूँ तो इसमें एलिमेंट होंगे आपके 1 और 3, 5 और 2 नहीं होंगे, क्योंकि 5 सिर्फ x से बिलोंग करता है और 2 सिर्फ y से बिलोंग करता है। और इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट से बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है ए में एलिमेंट है ए ई आई ओ यू एंड बी के एलिमेंट है ए बी सी और आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ यदि ए इंटरसेक्शन बी की बात है तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हैं वो बी में भी हैं। वो है सिर्फ हमारा स्मॉल ए। यहाँ सिर्फ एक स्मॉल ए में ए है जो ए में भी है बी में भी है। बाकी ए ई आई ओ यू ये ऐसे एलिमेंट है जो ए से तो बिलोंग करते हैं बट बी से बिलोंग नहीं करते, और बी और सी ऐसे एलिमेंट है जो बी से बिलोंग करते हैं बट ए से बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ सिर्फ एक कैपिटल ए है जो ए और बी दोनों में कॉमन है। अब नेक्स्ट है हमारा ए इज इक्वल टू एक्स विच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे वो नंबर्स आते हैं, यहाँ वो है कि इसमें x इज अ नेचुरल नंबर्स एंड मल्टीपल ऑफ 3। मतलब ए सेट के एलिमेंट वो हैं जो नेचुरल नंबर हैं और 3 के मल्टीपल हैं। मतलब यदि ए सेट के एलिमेंट की बात करो तो 3, 6, 9, 12, 15 ये सब आपके जो 3 के मल्टीपल है, ये ए सेट के मेंबर हैं। और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। बी इज इक्वल टू एस सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब बी में वो एलिमेंट आते हैं वो नंबर्स आते हैं जो नेचुरल नंबर हैं बट लेस देन 6, बट 6 से कम है। तो इस वजह से जो बी के एलिमेंट हैं, बी के एलिमेंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इन्होंने बोला है लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से
और इन्होंने बोला नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। अब 6 से कम नेचुरल नंबर है आपके 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं हम ए यूनियन बी की। तो यदि ए यूनियन बी निकालना है हमको तो ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, यदि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें तो ए इंटरसेक्शन बी में आप देखिए दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। दोनों में से सिर्फ एक 3 कॉमन है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होगी आपकी 3। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर 1 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल्स टू 6। अब इसके अकॉर्डिंग देखो सेट A में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं हमारी। इसमें है कि जो x है वो नेचुरल नंबर है। वो नेचुरल नंबर क्या है, या तो 1 से बड़ा है या फिर 6 या 6 से छोटा है। तो मतलब इस सेट के एलिमेंट हो सकते हैं आपके 2 3 4 5 6, राइट क्योंकि जो एलिमेंट है वो 1 से बड़े हैं, मतलब 2 या फिर 6 या 6 से छोटे, 6 भी हो सकता है और 6 से छोटे सारे एलिमेंट। अब देखिए सेट बी के एलिमेंट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर 6 ग्रेटर देन x लेस देन 10। अब सेट बी में वो एलिमेंट हैं आपके x की वैल्यू, वो एलिमेंट्स हैं जहाँ सेट जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है और 6 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो 6 से बड़े और 10 से छोटे जो एलिमेंट आते हैं वो है आपके 7 8 9। अब आप देखिए यदि हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए दोनों में कॉमन देखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ है 2 3 4 5 6 और बी में है 7 8 9, मतलब दोनों में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन होगा 5 क्योंकि दोनों में से कोई भी एलिमेंट अपना कॉमन नहीं है। तो मतलब ये जो ए इंटरसेक्शन बी है ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। अब आते हैं सेट ए के एलिमेंट है आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट है 5 और आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे यदि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, आप देखिए बी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है और ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और इंटरसेक्शन में वो होता है वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। अब बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, बी सेट खाली है, तो वो कहाँ से कॉमन होगा, ए के किसी एलिमेंट का नहीं होगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा 5 ही होगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ये एक एम्प्टी सेट है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है ए सेट के एलिमेंट है ये, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 7 9 11 13, सी सेट के एलिमेंट है 11 13 15 और डी सेट के एलिमेंट है आपके 15 और 17 और आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है। ये इसमें 10 दे रखे हैं। अब आपको इंटरसेक्शन पता है, यूनियन पता है। अब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों कैसे निकालते हैं एक ही सेट में। अब आप देखिए यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो एलिमेंट होगा जो ए में भी है और बी में भी है। तो यहाँ देखिए ए के एलिमेंट है 3 5 7 9 11 और बी के एलिमेंट है 7 9 11 13। अब देख के ही पता लग रहा है कि 7 और 9 ये दोनों आपके ए और बी दोनों में कॉमन है, क्योंकि 7 और 9 ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। इसके अलावा 11, इसके अलावा जो 11 है, जो 11 जो है ये ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। अदरवाइज 3 5 और 13 ये या तो ए के एलिमेंट है या बी के एलिमेंट है। यदि यूनियन की बात करते तो हम 3 5 और 13 को भी इंक्लूड करते, बट हमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट होगा जो ए और बी दोनों में कॉमन, और ए और बी दोनों में कॉमन है हमारे 7 9 और 11। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 7 9 और 11। अब बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की। अब बी इंटरसेक्शन सी ऐसे एलिमेंट जो बी और सी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखिए बी के एलिमेंट है 7 9 11 और 13 और सी के एलिमेंट है आपके 11 13 और 15। तो यहाँ देखने से ही पता लग रहा है कि बी का एलिमेंट और सी के एलिमेंट में क्या कॉमन है, 11 13 और 11 13। 11 13 जो है वो बी के भी एलिमेंट है और सी के भी एलिमेंट है, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी होगा आपका 11 13। अब आते हैं यहाँ निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, पहले अपन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी
इसके बाद इंटरसेक्शन डी, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन डी के साथ निकालेंगे, ठीक है, जो आंसर होगा वो लिखेंगे। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी है हमारा वो एलिमेंट जो ए और सी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखिए ए के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 और सी के एलिमेंट है 11, 13 एंड 15। अब यहाँ ए और सी दोनों में कॉमन है 11, सिर्फ एक नंबर, ठीक है, क्योंकि 13 और 15 जो है वो सेट ए में नहीं है। तो 11 का इंटरसेक्शन निकालना है अब आपको सेट डी के एलिमेंट्स के साथ, और सेट डी के एलिमेंट है आपके 15 एंड 17। अब यहाँ देखिए 11 इंटरसेक्शन 15 एंड 17 सेट डी के एलिमेंट। अब इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ है 11 और यहाँ है 15 और 17, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नंबर दोनों में कॉमन हो। तो मतलब इसलिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो मतलब ये क्या होगा, ये एक एम्प्टी सेट होगा। ओके, अब आते हैं मैम यहाँ ए इंटरसेक्शन सी पर। ए इंटरसेक्शन सी हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, ए इंटरसेक्शन सी है हमारा 11। अब आते हैं बी इंटरसेक्शन डी पर। बी इंटरसेक्शन डी देखिए आप, बी के एलिमेंट है 7, 9, 11 और 13 और डी के एलिमेंट है आपके 15 और 17। तो मतलब बी और सी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है, इसलिए बी इंटरसेक्शन डी जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि बी और डी दोनों में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। अब आते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप पहले यहाँ बी यूनियन सी की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद इसके ए के साथ इंटरसेक्शन करा लेंगे। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन, अब हम यहाँ मेंशन करते हैं बी यूनियन सी को, तो बी यूनियन सी है हमारा 7, 9, 11, 13 और 15, राइट। ये होगा बी यूनियन सी, क्योंकि 11 और 13 दोनों में कॉमन है। ये दो दो बार की जगह यूनियन में जो वर्ड्स हैं, जो एलिमेंट हैं, वो दो दो बार नहीं आते, इसलिए 11 और 13 को मैंने एक ही बार लिखा है। अब आप देखिए इनका सेट ए के साथ आपको इंटरसेक्शन निकालना है, और सेट ए के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 7, 9 और 11, 7, 9 और 11। तो यदि हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की, तो इसका आंसर होगा हमारा 7, 9 और 11, क्योंकि इन दोनों में 3, 5, 7, 9, 11 सेट ए के एलिमेंट हैं, और ये है बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 और 15। इन दोनों में कॉमन है हमारा 7, 9 और 11, ओनली 3 एलिमेंट्स। अब आते हैं ए यूनियन डी पर। ए यूनियन डी की बात करें तो ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ होगा ये एक एम्प्टी सेट है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 5 से। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी की। अब पहले बी यूनियन डी की वैल्यू निकालेंगे, इसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ कराएंगे जैसा कि हमने यहाँ किया था। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब सेट बी के एलिमेंट है हमारे 7, 9, 11 और 13, 7, 9, 11 और 13, और डी के एलिमेंट है हमारे 15 और 17, 15 और 17। और हमें ए बी यूनियन डी तो हो गया हमारा 7, 9, 11, 13 एंड 15 एंड 17, और इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। यदि इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगी तो ए के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे 7, 9 और 11 ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए और बी यूनियन डी में कॉमन है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी होगा आपका 7, 9, 11। अब आते हैं यहाँ निकालना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, इंटरसेक्शन को इंटरसेक्शन का साइन रहने दीजिए, और एक बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। उसके बाद इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन निकालिए, वही इसका आंसर होगा। अब आप देखिए यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है हमारा 7, 9 और 11, 7, 9, 11 इसका इंटरसेक्शन है। दूसरा है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या है, 7, 9, 11, 13, और सी है हमारा 11, 13 और 15, और हमको निकालना है बी यूनियन सी। तो मतलब बी यूनियन सी के एलिमेंट होंगे आपके 7, 9, 11, 13 और 15, ये है आपका बी यूनियन सी। अब हमें इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब वो एलिमेंट लिखने हैं जो इन दोनों में कॉमन है। अब देखिए यहाँ 7, 9, 11 और ये 7, 9, 11 यहाँ ये ही कॉमन है, तो इस तरह से 7, 9, 11 जो होगा वो इसका इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ आंसर है 7, 9, 11, और 7, 9, 11 एक्चुअल में है क्या,
ए इंटरसेक्शन बी, तो हम इसे ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, मतलब ये इसका आंसर है ए इंटरसेक्शन बी। और इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि आप ये प्रूव कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो आप इसको इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो ये प्रूफ वाला भी बन सकता है कि प्रूफ डैट, आप देखिए मैं इस क्वेश्चन को लिख के दिखा देती हूँ आपको, प्रूफ डैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए यहाँ पे आ सकता है, आप इसमें RHS और LHS दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। पहले RHS लिखेंगे फिर LHS लिखेंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। और कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, यदि आपको सेट में प्रूफ करके दिखाना है तो आपको एलिमेंट लेने पड़ेंगे। आप ऐसे मान सकते हो कि सेट ए के एलिमेंट ये हैं, सेट बी के एलिमेंट ये हैं और सेट बी के एलिमेंट्स ये हैं। आप इनको पहले इसमें पुट करिए, जैसे हमने यहाँ पुट किए हैं। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालिए, बी यूनियन सी की वैल्यू निकालिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए, ये अपने आप ही ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आपको प्रूफ करना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आपको ए यूनियन डी निकालना है। यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 और डी सेट के एलिमेंट है आपके 15 और 17। तो ए यूनियन डी लिखेंगे पहले हम। तो ए यूनियन डी है हमारा 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। ठीक है, ये हमारा ए यूनियन डी। अब इंटरसेक्शन का साइन है बीच में, फिर हमें निकालना है बी यूनियन सी। और बी यूनियन सी होगा हमारा 7, 9, 11, 13 और 15। 7, 9, 11, 13 और 15। अब मैंने इन दोनों में से मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इन दोनों में से वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ 7, 9, 11 और 15 ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो इसलिए ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर है आपका 7, 9, 11 और 15। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में दे रखा है इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी जो x जो a के एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ a के एलिमेंट वो हैं कि जहाँ x जो है वो नेचुरल नंबर है। मतलब a के एलिमेंट हमारे हो सकते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डैश मतलब इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स। अब आते हैं सेट बी के एलिमेंट वो हैं जो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है बट इवन नंबर है। तो इवन नंबर में हमारी सेट बी के एलिमेंट इस तरह से क्या हो जाएंगे, सेट बी के एलिमेंट हो जाएंगे 2, 4, 6 डैश। ओके, अब देखिए जो सेट सी है, सेट सी में वो एलिमेंट है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है बट क्या है, ऑड होने चाहिए। तो इस तरह से सेट सी के एलिमेंट आपके होंगे 1, 3, 5 डैश। ये है आपके सेट सी के एलिमेंट। यदि मैं सेट डी की बात करूँ तो सेट डी के एलिमेंट अब देखिए x इज सच डैट x इज अ प्राइम नंबर। अब जो सेट बी में है, सेट बी में वो एलिमेंट हैं जो प्राइम नंबर्स है, मतलब प्राइम नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। मतलब वो होंगे 2, 3, 5, 7 डैश प्राइम नंबर्स इन्फिनिटी तक। अब हम आपको ये सारे थे, मतलब इस तरह से इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और हमने ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि ये आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, इस सेट के एलिमेंट क्या क्या है। अब हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको भी एग्जाम में यदि इस तरह से कुछ आता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, पहले इनको एलिमेंट में चेंज करिए। जो भी क्वेश्चन यदि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है फिर रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए यहाँ क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ देखिए आप, जो ए इंटरसेक्शन बी जो ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और बी में एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 इन्फिनिटी तक। तो यदि ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ कि दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है 2, 4, 6, 8।
ठीक है। और ये 2 4 6 8 क्या है, ये इवन नेचुरल नंबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच डैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इस सेट में एक्स एलिमेंट और एक्स एलिमेंट की क्या क्वालिटी है कि वो एक्स एलिमेंट जो है वो इवन नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो मतलब ये किसके बराबर है, और ये इवन नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो क्या है, हमारा सेट बी। तो ये बराबर है हमारे सेट बी के, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट बी। अब नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन सी। अब ए का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालूं, ए में सारे नेचुरल नंबर्स हैं और सी में सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर है। तो ये भी इसी तरह ही होगा, ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा हमारा 1 3 5 डैट डैट डैश, मतलब आगे क्या है सारे ऑड नेचुरल नंबर। तो हम इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स सच डैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये आपके होगा सी के बराबर, क्योंकि सी भी देखो, सी भी वही सेट है जिसमें सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं और ये भी वही सेट है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर है, इसलिए ए इंटरसेक्शन को हम सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं ए इंटरसेक्शन डी पर। अब ए इंटरसेक्शन डी का क्या होगा, देखो ए में एलिमेंट है हमारे जो सारे नेचुरल नंबर हैं और डी के एलिमेंट हैं जो प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम नंबर होते हैं हमारे 2 3 5 7। और इस तरह एक तरह से आप देखो तो जो ए है ये एक यूनिवर्सल सेट है इन तीनों सेट्स का। एक तरह से आप देखो कि आपको साफ पता लग रहा है कि जो बी है वो भी ए का सबसेट है, जो सी है वो भी ए का सबसेट है और जो डी है वो भी ए का सबसेट है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यदि डी जो है वो ए का सबसेट हो तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो एलिमेंट आएंगे जो डी के एलिमेंट है। ठीक है, यदि कंडीशन ये दे रखी है, आपको मैं बता देती हूँ फिर से, यदि ये दिया हुआ है इफ़, सिंपल सा कुछ भी ले लेते हैं हम, ए सबसेट ऑफ बी ये दिया हुआ है और हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वो ही होगा जो सेट ए के सारे एलिमेंट है, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट है। और सबसेट कब होता है, वो सबसेट तभी होता है जब बी के सारे एलिमेंट ए में है। जब बी के सारे एलिमेंट ए में हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा भाई, सेट ए ही तो होगा। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं। आप धीरे धीरे सेट की लैंग्वेज में बात करने लग जाओगे। जब आप सेट की लैंग्वेज को समझने लग जाओगे, सेट की लैंग्वेज में बात करने लग जाओगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। अब आते हैं हम ए इंटरसेक्शन डी पर। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो डी है वो सेट ए का सबसेट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन डी वो ही होगा जो सेट डी के एलिमेंट है। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन डी होगा हमारा 2 3 5 7 डैश, आगे जो और प्राइम नंबर्स हैं। राइट, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स इज प्राइम नंबर इज इक्वल टू डी, क्योंकि जो ये प्राइम नंबर का जो सेट है इसको क्या कहते हैं हम, डी, ये हमारा सेट डी है। अब आते हैं बी इंटरसेक्शन सी पर। बी इंटरसेक्शन सी क्या है आपका, सेट बी के एलिमेंट है एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और सेट सी के एलिमेंट है कि एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बेटा इवन इधर तो इवन नेचुरल नंबर है और इधर ऑड नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इवन नंबर का सेट अलग रहेगा और ऑड नंबर का सेट अलग ही रहेगा। तो बी इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सेट जो है वो एक एम्प्टी सेट होगा और इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा बी इंटरसेक्शन डी। अब बी इंटरसेक्शन डी की बात करें तो बी के एलिमेंट है जहाँ सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं और डी में प्राइम नंबर्स हैं। तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर इवन नंबर है, वो है हमारा 2। राइट, सिर्फ एक ही प्राइम नंबर इवन नंबर है, वो है हमारा 2।
तो यहाँ हमने बी इंटरसेक्शन डी में लिख दिया 2। ठीक है, यदि आपको एक और क्वेश्चन आता है, जनरली कई बार ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, राइट, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो इसमें सब कंफ्यूज भी हो जाते हैं बेटा। जो 1 है, 0 जो है वो प्राइम नंबर में हम नहीं लेते। प्राइम नंबर में आता है आपका 1 2 3 5 7 इस टाइप से आता है। लेकिन जो आपका यहाँ पर जो 2 है, ये क्या है, ये इवन नंबर है। और यदि क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो इसमें आएगा आपका 2 ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम बी इंटरसेक्शन डी पे, सी इंटरसेक्शन डी पर। तो सी में एलिमेंट है आपके ऑड नेचुरल नंबर और डी में एलिमेंट है आपके प्राइम नंबर्स। अब दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन, अब सी इंटरसेक्शन डी होगा जो ऑड प्राइम नंबर होंगे, जो सिर्फ ऑड प्राइम नंबर हैं, वो क्या है, वो सेट सी में भी होंगे, क्योंकि सेट सी में सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं। तो यदि सी इंटरसेक्शन डी की बात करूं, तो सी इंटरसेक्शन डी होगा आपका, इसमें वो एलिमेंट होंगे जो ऑल ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो कि ऑड प्राइम नंबर्स हैं, मतलब आपके 3 5 7 और 11 13, ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर हैं, बट ये प्राइम नंबर के साथ ऑड नंबर्स भी हैं, इसलिए सी इंटरसेक्शन डी में आएंगे ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। इसमें बताना है आपको, ये 3 पेयर दे रखे हैं, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो डिसजॉइंट है। बेटा डिसजॉइंट सेट मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझा चुकी हूँ, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सपोज यदि ए सेट के एलिमेंट हैं आपके 1 2 3 और बी सेट के एलिमेंट हैं आपके ए ई आई, राइट, तो ए और बी का दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। जैसे यदि मैंने यहाँ पे सेट सी ले लिया, सेट सी के एलिमेंट ले लिए मैंने 6 7 8, तो यहाँ देखिए सेट ए और सेट बी और सेट सी में तो ऑब्वियसली कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि सेट ई में है हमारे अल्फ़ाबेट्स और सेट सी में है हमारे नंबर। बट मैं बात करूँ सेट ए और सेट सी की, तो सेट ए और सेट सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 और सेट सी के एलिमेंट है 6 7 और 8, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए ए और सी जो है वो डिसजॉइंट सेट होंगे। और डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों सेट आपस में कहीं से भी जॉइंट नहीं है, इसलिए इन्हें डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। 1 2 3 4 एक सेट है आपका 1 2 3 4 एंड दूसरा सेट है x इज एन नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल्स टू x, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। तो अब आपको बताना है कि ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं। अब जो सेट ए है, सेट ए में आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, राइट, और सेट बी में जो एलिमेंट है, सेट बी है आपका, सेट बी में एक्स एलिमेंट दे रखे हैं और एक्स में एलिमेंट की एक क्वालिटी है कि जो एक्स एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है और वो 4 हो सकते हैं या 4 से बड़े, या 6 हो सकते हैं या फिर 6 से छोटे। मतलब सेट बी के एलिमेंट हैं 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 4 आ रहा है, क्योंकि सेट ए और सेट बी में एक एलिमेंट आपका कॉमन है 4, तो इसलिए ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 4 जो है वो कॉमन है। यदि इसका वेन डायग्राम की बात करूँ तो वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि एक जो एलिमेंट है 4 वो ए में भी कॉमन है और वो बी में भी कॉमन है, इसलिए ये जो है डिसजॉइंट नहीं है। दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट। ओके, अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है आपका ए ई आई ओ यू
एंड दूसरा सेट है सी डी ई एफ। अब सेकेंड पार्ट में देखिए, ए जो सेट है उसके एलिमेंट हैं आपके ए ई आई ओ यू, और सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट हैं आपके, सेट बी के एलिमेंट दे रखे हैं सी डी ई एफ। और यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी आएगा आपका एलिमेंट जो है ई, क्योंकि जो ई है वो बी और ए दोनों में कॉमन एलिमेंट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी होगा आपका ई, राइट। अब इन दोनों में एक एलिमेंट जो है वो कॉमन है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकता, ये इसका वेन डायग्राम भी इसकी तरह ही होगा, तो दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। इसके थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि x इज एन इवन इंटीजर एंड इधर जो सेट b है इसमें सेट b के एलिमेंट दे रखे हैं ऑड इंटीजर। अभी इवन और ऑड दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर की डेफिनेशन ये है कि जो नंबर ऑड नहीं है वो नंबर इवन नंबर है, तो दोनों का एक दूसरे से कंबाइन नहीं हो सकता, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकते, इनका वेन डायग्राम भी अलग अलग बनेगा, इधर बनेगा इवन नंबर का, इधर बनेगा ऑड नंबर का, दोनों में से कोई नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए इनके इंटरसेक्शन भी क्या होंगे, इंटरसेक्शन में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। इनका इंटरसेक्शन निकालें तो वो भी एक खाली सेट होगा, मतलब एम्प्टी सेट होगा, मतलब वो भी 5 होगा, इसलिए ये क्या है, ये एक डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इवन और ऑड दोनों नंबर्स में कोई कनेक्शन नहीं है, तो दिस इज अ डिसजॉइंट। ओके, तो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपका डिसजॉइंट है, सेकंड पार्ट डिसजॉइंट नहीं है, और फर्स्ट पार्ट भी डिसजॉइंट नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर।